हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और ब्रांड न्यू एनीमे एक्सप्लेन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है इवागाकुरे विलेज के चीफ से, जहां पर हम कुछ निंजास को अपने चीफ पर वेपन्स से अटैक करते हुए देखते हैं। लेकिन बहुत सारे वेपन्स लगने के बाद भी विलेज चीफ को कुछ भी नहीं होता है। उन निंजास के बीच गाबेमारू भी होता है और वो बोलता है कि सर में शॉट्स घुसने के बाद भी और बाकी बॉडी पर इतने सारे वेपन से हमला होने के बाद भी चीफ को कुछ नहीं हुआ। इवागाकुरे विलेज के चीफ सच में अमर हैं और वो बोलता है कि ज़रूर उस मेडिसिन का ही ये कमाल है जो चीफ ने बहुत टाइम पहले किसी सीक्रेट लैंड से हासिल करी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है उस मिस्टीरियस आइलैंड पर, जहाँ पर गाबेमारू और सागिरी खड़े हैं और गाबेमारू उससे बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम अमृत मेडिसिन पर बिलीव नहीं करती थी, लेकिन वो सच में है। पर वो इस आइलैंड पर है या नहीं ये मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों आइलैंड में अंदर जाते हैं और गाबेमारू कुछ बात करता हुआ अपने हाथों की रस्सी तोड़ देता है, जिस पर सागिरी उसे बोलती है तुम्हें अपने हाथ बांध कर ही रहना पड़ेगा, ये शोगन का ऑर्डर है। और वो उसे दूसरी रस्सी देती है उसके हाथ बांधने के लिए। गाबेमारू बोलता है कि क्या तुम पागल वागल हो, मैं ये काम हाथ बांध कर नहीं कर सकता, और वैसे भी हमें बस 3 दिन का ही खाना दिया गया है और किलो के नाम पर हमें बस ये ड्राइंग दी गई है। जिसके बाद सागिरी उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखकर बोलती है अपने हाथ बांधो, ये मत बोलो मैं एग्जीक्यूशनर हूँ, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं। अगर तुमने अपने हाथ नहीं बांधे तो मैं तुम्हें अभी के अभी एग्जीक्यूट कर दूंगी। गाबेमारू उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब सागिरी उसका हाथ बांध रही होती है तब गाबेमारू पर एक दूसरा क्रिमिनल हमला कर देता है, जिसे देखकर सागिरी थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं उस दूसरे क्रिमिनल के साथ भी एक एग्जीक्यूशनर होता है और वो कुछ नहीं करता। फिर गाबेमारू उठता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। और वो सागिरी से बोलता है कि इसे देखो, इसे जल्दी से, इसके हाथ बने हुए नहीं हैं। जिसे देखकर सागिरी दूसरे एग्जीक्यूशनर से पूछती है कि इसके हाथ बंधे हुए क्यों नहीं हैं, जिस पर वो बोलता है कि सागिरी तुम बड़ी ही डिफ़िकल्ट हो, हम वापस जाते में इनके हाथ बांध सकते हैं। मैं इतनी सी बात पर इससे आर्ग्यूमेंट फालतू में करना नहीं चाहता था, ये एक बेवकूफ़ी होगी। फिर दूसरा क्रिमिनल बोलता है गाबेमारू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो और मेरे लिए ये अच्छा है, मैं अपने सारे वेपन्स तुम पर टेस्ट कर सकता हूँ। गाबेमारू बोलता है ये सब टाइम वेस्ट है, अगर हम यहाँ पर लड़ेंगे तो बाकी सब हमसे आगे निकल जाएंगे। फिर वो क्रिमिनल बोलता है इसीलिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, हमें कोई भी लीड नहीं दी गई थी और इसलिए बाकी क्रिमिनल्स को पहले मारना भी बेस्ट ही रहेगा, उसके बाद मैं आराम से अमृत की तलाश कर सकूंगा। फिर उस क्रिमिनल का एग्जीक्यूशनर बोलता है कि हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए हैं, तो तुम चाहो तो एक दूसरे को मार सकते हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सागिरी भी एग्री कर लेती है। उसके बाद वो दूसरा क्रिमिनल गाबेमारू पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जब गाबेमारू उसे अटैक करने जाता है सागिरी उसे अपना हाथ बांधने के लिए पहले बोलती है और फिर वो अपना हाथ बांधने लग जाता है। लेकिन वो दूसरा क्रिमिनल अपने कुछ वेपन से गाबेमारू पर हमला करने लग जाता है और जब वो अपने हाथ बांध रहा होता है तब वो अपने वेपन से हमला कर रहा होता है गाबेमारू पर, लेकिन गाबेमारू को कुछ भी नहीं होता है उन वेपन से। फाइनली अपना हाथ बांधने के बाद गाबेमारू भी उस पर हमला कर देता है और उसे एक ही हमले में बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद वो क्रिमिनल उठता है और बोलता है कि अभी तो मैं स्टार्ट ही हुआ हूँ, लेकिन फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गाबेमारू उसको मार देता है और हम देखते हैं उसके अंदर उसके सारे वेपन्स गाबेमारू बढ़ा देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होता है और काफ़ी ज़्यादा घिनौना भी होता है। फिर वो सागिरी से बोलता है चलो अमृत की तलाश करते हैं और देखो मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। फिर दूसरा एग्जीक्यूशनर अपने क्रिमिनल का सर काटकर वहां से जाने लग जाता है और सागिरी उसको सावधानी से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वहां पर पहले 60 मेंबर्स भी गुमशुदा हो चुके होते हैं। फिर वो एग्जीक्यूशनर बोलता है कि तुम्हें अभी अपनी फिक्र करनी चाहिए, मेरी नहीं। मैं तो लकी हूँ जो इतनी जल्दी यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम सोचती हो कि तुम सेफ हो क्योंकि इसके हाथ बंधे हुए हैं तो तुम बेवकूफ़ हो। ये इंसान जो तुम्हारे साइड में खड़ा है ये एक क्रिमिनल है। जब हम सब यहाँ आए थे तभी मैंने बहुत कुछ देख लिया था। वो क्रिमिनल जो अपने कंपटीशन को घटाना चाहते हैं, वो क्रिमिनल जो साथ मिलकर काम करने का दिखावा कर रहे हैं, ये लोग सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, इन्हें रूल्स की कोई परवाह नहीं होती, ये किसी भी तरह से बस सरवाइव करना चाहते हैं। जिस पर सागिरी बोलती है कि रूल तोड़ना तो इनके माफ़ीनामे को इनवैलिडेट कर देगा। जिस पर वो बोलता है कि इसलिए ही तो मैंने तुम्हें डिफ़िकल्ट बोला।
सामुराई के लिए शोगन के वर्ड्स पत्थर की लकीर होते हैं, पर यहाँ पर प्रायोरिटीज मैटर करती हैं और हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है अमृत को ढूंढना। सब कुछ उसके बाद आता है। क्या शोगन प्रीफर नहीं करेंगे रूल्स ब्रेक करना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, या फिर वो रूल्स फॉलो करना और फेल हो जाना प्रीफर करेंगे? तुम खुद सोचो। वैसे भी रूल्स सिर्फ भ्रम हैं जो कि फंक्शन नहीं करते जब तक कि सभी उन्हें फॉलो ना करें। और कुछ लोगों के लिए तो रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे कि तुम्हारा ये क्रिमिनल। क्या मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूं तुम्हारे लिए? जिस पर गाबेमारू उसके पास आ जाता है और उसकी तलवार पर हाथ रख लेता है और बोलता है, अब इन फालतू बातों पर टाइम वेस्ट मत करो, हमारे पास कम टाइम है। मैं सिर्फ अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ, बाकी मुझे किसी भी चीज़ की नहीं पड़ी। फिर वो एग्जीक्यूशनर बोलता है कि तुमने सही बोला, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। वैसे भी मैं कुछ प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ, सिचुएशन कुछ ही घंटे में बदल जाएगी। फिर हम एक और एग्जीक्यूशनर को रस्सी बांधते हुए देखते हैं और उसका क्रिमिनल उसके पास आता है। फिर एग्जीक्यूशनर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार क्रिमिनल की स्किन को पार नहीं कर पाती और वो टूट जाती है और हम देखते हैं कि वो एग्जीक्यूशनर उस क्रिमिनल के हाथों मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बाकी क्रिमिनल्स भी दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि 2 क्रिमिनल्स हैं, जिसमें से एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को मार देता है और हम फिर एक और दूसरे क्रिमिनल को देखते हैं और उसे उसका एग्जीक्यूशनर ही मार देता है। और फिर 2 क्रिमिनल्स और हमें मरे हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें वो फीमेल निंजा भी होती है। टोटली 5 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स ऑलरेडी मर चुके होते हैं। फिर सागिरी के साथ में जो एग्जीक्यूशनर होता है वो बताता है कि अभी तो और लोग भी मारे जाएंगे। अभी तक तो शोगन के ऑफिस ने ऑलरेडी न्यू इवागाकुरे में कांटेक्ट कर लिया होगा और सागिरी ऐसी रूमर्स है कि ये जॉब डिसाइड करेगी कि क्लैन का नेक्स्ट हेड कौन होगा। मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ, पर ये एग्जीक्यूशनर्स को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी है। हालांकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो अब मैं चलता हूँ। चौकन्नी रहना सागिरी, तुम्हें मैंने वार्निंग दे दी है। सागिरी सोचती है कि इसने सही कहा। मैं गाबेमारू के साथ इतने दिन से ट्रैवल कर रही हूँ, फिर भी मैं इसके ट्रू नेचर को नहीं समझ पाई हूँ। फिर वो पूछती है कि हमें किस तरफ जाना है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गाबेमारू सागिरी पर तलवार से अटैक कर देता है, पर वो कैसे भी उसे ब्लॉक कर लेती है और वो पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें पेनलेस डेथ देने की कोशिश कर रहा था। फिर हम गाबेमारू का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि विलेज चीफ ने गाबेमारू के पेरेंट्स को इसलिए मारा होता है क्योंकि वो दोनों गाबेमारू के बॉर्न होते ही विलेज से जाना चाहते हैं और वो दोनों जॉनिन लेवल के निंजा होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल होता है। फिर विलेज चीफ गाबेमारू को बोलता है, इमोशन सिर्फ वीकनेस होते हैं, जब तक तुम स्ट्रांग नहीं होगे तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकोगे। और फिर प्रेजेंट पे हम गाबेमारू और सागिरी को फाइट करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद सागिरी बोलती है कि मुझे मारने से तुम रूल्स का वायलेशन करोगे। गाबेमारू बोलता है कि तुमने अपने क्लैनमेट की बात सही से नहीं सुनी, ये सब प्रायोरिटीज की बात है। अगर इवागाकुरे के लोग इस आइलैंड पर आ गए तो सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। मुझे उससे पहले अमृत को ढूंढना पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुम मेरे रास्ते में एक कांटा हो। आई एम सॉरी, पर तुम्हें मरना पड़ेगा। और फिर गाबेमारू उस पर फिर से हमला कर देता है और वो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। गाबेमारू सोचता है कि अभी तक तो मुझे इसे मार देना चाहिए था, पर मैं घबरा क्यों रहा हूँ। और गाबेमारू सागिरी को मारता मारता रुक जाता है। वो सोचता है कि ये वीकनेस है और इस तरह से तो मैं सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो हमला करने लग जाता है और इस बार गाबेमारू उसकी तलवार भी तोड़ देता है और बोलता है कि तुम स्किल्ड हो, तुम्हें पता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगी, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मुझे किसी की नहीं पड़ी है, पर तुम्हें मारने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम तुम तो शांति से मर जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि गाबेमारू तलवार लेकर सागिरी के ऊपर बैठा होता है उसे मारने के लिए, और वो बोलता है कि मैंने अनगिनत लोगों को मारा है और एक और को मारकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है। सागिरी सोचती है कि मुझे पता था ये एक डेंजरस आदमी है। फिर गाबेमारू बोलता है कि अब तुम मर जाओ, पर वो उसकी तलवार उसको मार नहीं पाता है। उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ की एक शैडो उसे पीछे से हक कर रही होती है और वो सोचता है कि मुझे कुछ फील नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इतना वीक रहा तो मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर सागिरी बोलती है कि ये वीकनेस नहीं है और
वो तलवार को उसके कवर में डालती है और बोलती है कि ये स्ट्रेंथ है, मुझे यकीन है कि इमोशंस वीकनेस नहीं होते हैं, ये स्ट्रेंथ होते हैं। और वो उठकर बोलती है कि नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में मुझे तुम्हें तुरंत एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, पर इस बार मैं इस बात को नज़रअंदाज करूँगी। अगर तुम अपने क्राइम्स पर रिग्रेट करते हो तो अपनी इमोशंस को फेस करो और अपनी न्यू लाइफ रिक्लेम करो। मुझे दिखाओ कि तुम जैसा भी कोई अपनी लाइफ रिक्लेम कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे क्रिमिनल पर जो कि अपने एग्जीक्यूशनर के साथ होता है और वहाँ एक इंसान की शक्ल जैसी दिखने वाली बटरफ्लाई उसके हाथ में डंक मार देती है, जिसे देखकर वो इंस्टेंटली अपना हाथ कट कर देता है और उस बटरफ्लाई को भी मार देता है, जिस पर एग्जीक्यूशनर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। फिर वो बटरफ्लाई का फेस उसे दिखाता है और फिर हम उसका हाथ देखते हैं जिसमें से कि फ्लावर्स और पेड़ जैसा कुछ निकल जाता है और वहाँ पर कुछ अजीब तरह के कीड़े आ जाते हैं। वो बोलता है ये कैसा आइलैंड है, और एग्जीक्यूशनर बोलता है कि ऐसे क्रीचर्स का एग्जिस्ट करना तो इम्पॉसिबल है। फिर हम एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर को भी वहां पर देखते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है गाबेमारू और सागिरी पर, जहां पर हम उनको देखते हैं और उनके सामने एक अजीब सा क्रीचर खड़ा होता है और उनकी साइड्स में वो बड़े बड़े से कीड़े चल रहे होते हैं। सागिरी बोलती है ये कैसा क्रीचर है और गाबेमारू उस क्रीचर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इतने ये बाकी वीडियोस देख लो।